संजय सोई सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी पारखी निगाहों से हम समझेंगे कि अमेरिका ने यू टर्न मारा है या उसकी नीयत ही यही करने की थी। सर ये इसको थोड़ा डिकोड कीजिए। संजय सोई सर आपसे शुरू करूंगा। ऐसा है कि आप देखिए अमेरिका क्या दे रहा है उसको। अमेरिका उसको डिफेंसिव वेपन सिस्टम दे रहा है अभी तक, और जंग का ये उसूल होता है कि अगर आपने जंग को जीतना है या उसमें कुछ सफलता हासिल करनी है तो लड़ाई को दुश्मन के देश में ले जाएं। यूक्रेन ने वो चीज़ें मांगी और अमेरिका ने मना कर दिया कि आप लंबी रेंज के हम हथियार नहीं दे सकते, लड़ाई लड़नी आप यूक्रेन के अंदर ही लड़ो जो रशिया की सेना। नहीं, मेरे को एक बात समझ में नहीं आई सर। सोई सर मैं लेमैन की निगाहों से देखना चाहता हूं। अरे रेंज तो इससे तय होगी कि कहां खड़े होकर फायर हो रहा है ना। अगर बॉर्डर पर चले जाएंगे फायर करेंगे तो 50 किलोमीटर की रेंज में ही जहाज चला जाएगा वो रूस। यूके देवनाथ सर समझाइए ये रेंज कैसे तय हो गई अचानक अमेरिका की आज? देखिए, जब हम अपना हथियार डिप्लॉय करते हैं तो उसे शत्रु के जितना नजदीक जाएंगे उसमें एक फायदा है कि हम तब शत्रु के ऊपर डीप हमला कर सकते हैं, लेकिन उससे एक नुकसान भी है। हम जब अपने लॉन्ग रेंज हथियार को शत्रु के बहुत पास ले जाएंगे तो शत्रु के लिए भी ये बहुत आसान हो जाता है कि हमारा जो हथियार है, वेपन सिस्टम है, उसका लॉन्चर है या उसका मोबाइल ट्रैकर है, उस पर अटैक करके उसको नष्ट कर सके। इसीलिए एक गिव एंड टेक होता है। आमतौर पर एक हथियार जो कि 300 किलोमीटर तक फायर कर सकता है, उसे हम अपनी तरफ करीबन 100 किलोमीटर अंदर रखते हैं ताकि फाइनली वो शत्रु के बॉर्डर के अंदर 200 किलोमीटर तक जाकर हमला कर सके। लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि अमेरिका अभी थोड़ा सा डर गया है। ये बात ये इंपॉर्टेंट बात कही सर आपने पहले तो ये समझा दिया। आप मैं ये समझना चाहता हूं कपिल सर, ये अचानक अमेरिका को क्या हो गया? देखिए, आज मेरा एक बड़ा डिफरेंट एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूं। प्लीज। बार बार मैं एक बात सोचता था कि रूस जो है इनकी सप्लाई चेन्स को क्यों नहीं काटता। वो नहीं काट रहा था जो काट सकता है। और अब मेरे को एक बात समझ में आई है कि अमेरिका और नाटो वगैरह ने तो रिएक्ट किया, लेकिन रशिया ने जो अपनी प्लान स्ट्रेटेजी बनाई है कि इन्होंने जो इकोनॉमिक को उस पर बैन्स लगाए और वो लगाए, आज आप देखिए उन इकोनॉमिक बैन्स का जो इम्पैक्ट है वो जो यूरोप पे पड़ रहा है वो रूस के ऊपर नहीं है। और रशिया की जो सप्लाईज हैं वो हार्ड सप्लाईज हैं, लाइक गैस एंड ऑल दीज थिंग्स। और इनकी तो और गेहूं और वो सब जो है इनका बाजा बच गया है। और वो सामने आ गया है कि बहुत सोच समझ के रूस ने, हम समझते थे कि अमेरिका प्रोलॉन्ग करा रहा है इसको, लेकिन अब बड़ा क्लियर हो गया है कि रूस प्रोलॉन्ग जो करा रहा है कि वो इकोनॉमिक वेपन जो इनका था वो इन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया है। एक चीज। दूसरी चीज आपको याद होगा, मैंने पहली बार एक बात कही थी। क्या ये आपकी बात का जो दूसरा हिस्सा है सर मैं थोड़ी देर में ले सकता हूं? आपने जो अभी बात कही है कि क्या ये जो रूस पर सैंक्शंस लगाए गए थे वो बूमरैंग करने लगे हैं और वो ऐसे बूमरैंग करने लगे हैं कि अमेरिका को उसका डर लगने लगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।